देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे लिए सबसे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये वही है जिनके लिए हम क्या कहें, हमारी सनातन संस्कृति में बोला भी जाता है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ में हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी श्री परमात्मानंद जी सरस्वती हमारे साथ में हैं। और मैं क्या बोलूं, सिर्फ वही दो शब्द, हरिओम। हरिओम प्रतीक जी। हम भारतीय जो हैं, हमारे लिए आज के समय में धर्म क्या है? धर्म का अर्थ आस्था विशेष नहीं है, कोई लिंग विशेष चिन्ह लगाना, ये ऐसा कर कुछ कान में लगाना, माला पहनना, ये मंत्र करना, यही भगवान को मानना, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। As we are sitting where, इनका भी एक लेगेसी है 200 सालों का, बैक टू बैक इन्होंने करा। आज के समय में देखा जा रहा है दो चीजें बहुत ज्यादा प्लेस ले रही है, टेक्नोलॉजीज हाई हो रही हैं और कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, सुसाइड अटेम्प्ट्स, ड्रग एडिक्शन, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सब क्यों ऐसा बढ़ रहा है? सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। Accept yourself as with limitations. If you love yourself, then accept failures. So what? You accept yourself. You are unique. भगवान ने आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, जिंदा रखा है, मतलब देयर इज यू हैव रोल टू प्ले। सो आपको, युवाओं को हमारा संदेश ये रहेगा, बी सेंसिटिव टू एवरीथिंग अराउंड यू। इन वन वर्ड इफ आई से, बी अ गिवर, बी अ कंट्रीब्यूटर, जस्ट नॉट रिसीवर, जस्ट नॉट टेकर। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे लिए सबसे स्पेशल होने वाला है, या अगर मैं यूं बोलूं कि अब तक का जो मेरा सबसे फेवरेट और जिस पॉडकास्ट के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं वो ये है, क्योंकि ये वही है जिनके लिए हम क्या कहें, हमारी सनातन संस्कृति में बोला भी जाता है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ऐसी दिव्य ज्योति जो किसी व्यक्ति के शरीर में अगर प्रवेश करे तो वो किस प्रकार से लोगों को तत्वबोध पढ़ा सकती है, आत्मबोध पढ़ा सकती है, किस तरीके से ना सिर्फ पढ़ा सकती है बल्कि आपको अनुभव करा सकती है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। मेरे साथ में मैंने, जब आप इनको देखेंगे तो आप तो बहुत सारी जगहों पे आप गुरुजी को देखते ही हैं, बट फॉर मी, क्योंकि मुझे एक मौका ऐसा भी मिला ऋषिकेश में एक साथ रह करके 10 दिन 12 दिन 15 दिन, इस एक अनुभव गंगा के किनारे ज्ञान का जो प्रकाश दिया। हमारे साथ में हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी श्री परमात्मानंद जी सरस्वती हमारे साथ में हैं। और मैं क्या बोलूं, सिर्फ वही दो शब्द, हरिओम। हरिओम प्रतीक जी। हम भी बड़े उत्साहित हैं। प्रतीक का उत्साह, उसकी हृदय की सरलता और समर्पण का भाव हमें छू गया था जब शिविर में थे ये, तो तब से एक दोनों दूसरे के दिल में जगह बन गई थी। तो अभी इतने 1.5 साल बाद हमने ऐसे ही फ़ोन किया, हम आ रहे हैं, तो तुरंत उसने तब भी कहा था कि आपका पॉडकास्ट करना है, लेकिन कुछ समय का अवकाश न होने के कारण नहीं हो पाया, तो उसने तुरंत लगा दिया और हम भी बड़े एक्साइटेड थे उसको मिलने के लिए। और उसकी जो भावना है वो हमारे हृदय में उसका एक स्थान है, तो हमने तुरंत हाँ बोल दी, कैसे भी खींचतान करके आधा घंटा आज निकाल लिया कि प्रतीक के साथ बैठेंगे। गुरुजी, मैं सच बता रहा हूँ, सब कुछ पूरा मेरे दिमाग के आगे आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो तत्वबोध हमने गंगा के किनारे पढ़ा, और आपने जैसे एक माँ अपने बच्चे को गढ़ती है, छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाती है, हम क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये सब हमने जाना। और आज सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु से सवाल पूछने की, मैं चाहे जितने भी बड़े जगहों पे जाऊं, मंचों पर जाऊं, बड़े बड़े नेताओं से, अभिनेताओं से सवाल करता आया हूं अभी तक पिछले 12 सालों से, लेकिन आज मैं पहली बार, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ मेरे पास में लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ संदेश हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज के समय में 2025 में जहां पे हम बैठे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, जहां पे AI आ गया है, जहाँ पे हम कहते हैं कि हम चांद पे भी जा रहे हैं, हम मंगल पे भी जा रहे हैं। हमारे ही लखनऊ का एक व्यक्ति स्पेस में गया, एलॉन मस्क का जो एक मिशन था वहां तक गया। हम भारतीय जो हैं, हमारे लिए आज के समय में धर्म क्या है? ऐसा है
कि समय कुछ भी हो, एआई हो या उससे आगे भी कुछ निकलेगा, लेकिन एक बात सत्य है कि हम सिम्बायोटिक लाइफ जी रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है, इंटरडिपेंडेंट है जी। नोबडी कैन बी लाइक एन आइलैंड इन एन ओशन, यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर, ऑन पीपल, ऑन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन होल वर्ल्ड नाउअडेज। आज एक सिंपल दृष्टांत दे के मोबाइल वगैरह जी नहीं सकते आप। सही बात है। किसने ढूंढा? उसके मूल में जाओ तो ट्रांजिस्टर आया तब चिप आई, ट्रांजिस्टर के पहले वाल्व आया तब चिप आई, सही बात है। वाल्व के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी ने ढूंढे, तो सबसे इंटरडिपेंडेंट है। ऐसे तो कई कारण है, कई चीज़ें, सब चीज़ें ऐसी है। तो एआई होगा तो भी डिपेंडेंसी तो रहेगी। धर्म का अर्थ हमने आज भी बताया शाम को वहाँ कार्यक्रम में, धर्म का अर्थ आस्था विशेष नहीं है, कोई लिंग विशेष चिन्ह लगाना, ये ऐसा कर कुछ कान में लगाना, माला पहनना, ये मंत्र करना, यही भगवान को मानना, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। आस्था कुछ भी हो सकती है। धर्म का मुख्य अर्थ आप ध्यान से सुने, मैं पुनः पुनः कहना चाहूँगा, शायद आपकी भाषा में अंडरलाइन बोल्ड लेटर्स में जी 18 के फॉन्ट में, 12 के भी नहीं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, कर्तव्य, ड्यूटी, ड्यूटी, फर्ज है क्या हमारी। फर्ज मतलब वी हैव बीन रिसीवर, व्हाट शुड वी बी गिविंग बैक, व्हाट शुड वी बी कंट्रीब्यूटिंग बैक। तो धर्म 3 प्रकार के कह सकते हैं, वैसे तो 2 ही है। एक सामान्य धर्म है विच इज वैल्यूज, सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा इत्यादि। दिस इज कॉमन सेंस धर्म। यू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू डू टू यू, अनटू यू, यू शुड डू अनटू देम। सभी से आप अपेक्षा रखते हो सत्य बोले, सही बात है, तो हमें भी बोलना चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपको कोई हर्ट करे शब्दों से या मन से, तो यू शुड नॉट हर्ट, दैट इज अहिंसा। दे आर यूनिवर्सल धर्म, लाइफ ऑफ वैल्यूज, लाइफ ऑफ एथिक्स। और दूसरा विशेष धर्म है कि आपके जो रिलेशनशिप है, कनेक्टिविटी है, सो आपका कुदरत के प्रति क्या कर्तव्य है, नेचर के प्रति, आपके कुटुंब माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई बहनों के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अन्य जीवों के प्रति। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक वैदिक संस्कृति है, वेद ने सिखाई इसलिए, जो सबके प्रति हमें धर्म सिखाता। भारत का एक गांव आपको नहीं मिलेगा जहाँ चबूतरा न हो। सही बात है। हम पक्षियों के भी ऋणी हैं, और ये परंपरा थी हमारी। आज तो शहर बस गए, गांव घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होंगे, वो दाल चावल लेके कुछ जाएंगे, ऊपर चबूतरे में डालेंगे, फिर वो महिला उसको पीसेगी, उसकी रोटी बनाएगी। गांव आज भी शहरों में है, कहीं भी एक जगह होगी जहाँ पहली रोटी और दाल और चावल हम गाय कुत्ते के लिए निकालेंगे। प्राणियों के प्रति है, वृक्षों के प्रति है, सबके प्रति है। सो आपको, युवाओं को हमारा संदेश ये रहेगा, बी सेंसिटिव टू एवरीथिंग अराउंड यू। नेचर ऑल्सो, नेचर तो नहीं कैसे हमको देवता कहते, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, सबके हम ऋणी हैं। सही बात है। In one word, if I say, be a giver, be a contributor, just not receiver, just not taker, just not me and my pleasures. You have to have some earmark, अपनी आमदनी, अपने resources, इतने % में सेवा में लगा हूँ। सही बात है। ये धर्म है, राष्ट्र धर्म भी है। हमारा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। और आज मैं मानता हूं जहां धर्म की भावना होगी वहां ही सामाजिक समरसता। सही बात है। बिकॉज माई ड्यूटी इज योर राइट। एग्जैक्टली। बेटे की ड्यूटी है वो माँ बाप का अधिकार है, माँ की जो ड्यूटी है बच्चों का अधिकार है। सो योर राइट्स विल बी फुलफिल। हुआ क्या है कि आज राइट बेस्ड सोसाइटी बन रही है वेस्टर्न कल्चर के अनुसार, और जहाँ राइट है वहाँ फाइट ही होती है। सही बात है। और जहाँ फाइट होगी वहाँ लिटिगेशन होगा, पूरी सोसाइटी लिटिगेंट बनेगी। आज हम देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स जब से आया तब से चक्कर चालू हुआ है। आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर निकालना पड़ा कि माँ बाप ने अगर सर्व संपत्ति बेटों के नाम पे विल कर दी, नाम ट्रांसफ़र कर दिया, और बेटे या बेटी उनका ख्याल ना रखे और हैरान करे, तो वो वापस ले सकते।
सिर्फ पंचायत में जाके एफिट देना है लेटर के मुझे मेरी वापस है, तो आपके नाम पे हो जाएगी वापस। जहाँ हमारी संस्कृति सिखाती है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और आप तो यहाँ लक्ष्मण नगरी में बैठे हो, अयोध्या जी कितनी नजीक है, जहाँ पितृधर्म पुत्र धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया दोनों। सही बात है। तो ये सीखना है युवाओं को। हम कहेंगे आप बहुत कंज्यूमरिस्ट, मी एंड माई सेल्फ जो है उसके बजाय वी एंड आवर सेल्स, एंड वी इंक्लूड्स वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से जियो। भारत में क्योंकि क्या होता है, जब बात करी जाती है कि हर अलग अलग पंथों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं साथ में, और जिस जगह से हम आते हैं उत्तर प्रदेश के लिए अक्सर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये वो स्टेट्स हैं जो देश की राजनीति बनाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो एक ऐसे संप्रदाय से आते हैं, या वो एक सन्यासी उससे आते हैं। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि अरे सन्यासी है तो राज करने की क्या जरूरत है, मोह माया को त्याग देना चाहिए, कर देना चाहिए। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन कि एक सन्यासी या जब राजनीति की गद्दी पर बैठ करके, ऐसा है ना कि वो एक तो उनका इतिहास देखो, 4 पीढ़ी से उनके गुरु वगैरह, गुरु दादा गुरु सब पॉलिटिक्स में थे, एमपी थे, और वो उनको ये आज की व्यवस्था, शासन व्यवस्था डेमोक्रेटिक है। पहले सिर्फ राजा थे, तो अपने अधिकार मांगने के लिए वो गए थे। क्या अधिकार? मूलतः राम मंदिर के लिए। सही बात है। उनके पूर्वज जो थे, उनके जो गुरुदेव थे वो अध्यक्ष थे समिति के, तो उसी हिसाब से गए थे, और उसके लिए उनके जीन्स में है ये राज शासन वगैरह। और दूसरी बात, ये नैमित्तिक है, ऐसा नहीं है कि सब सन्यासी को ये करना चाहिए। सही बात है। उनके जीवन में ये आ चुका तो वो अपना धर्म ठीक से निभा रहे हैं। हाँ, राजा को कैसे करना चाहिए? सबसे पहला काम है प्रजा परिपालन, प्रजा को रक्षा देना। ये उन्होंने दे दी, भय मुक्त यूपी हो गया। ये तो ये गुण्स की कथाएं सुनते हैं हम, तो खाली वीडियो देखते हैं, लेकिन कितना डरावना होता था। सही बात है। और प्रजा को अर्थोपार्जन वगैरह की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना वो कर रहे हैं। वो नैमित्तिक धर्म बजा रहे हैं, वो भी धर्म के लिए ही शासन में है, नहीं कि तृष्णा के लिए। सही बात है। लोकेशना से यश के लिए नहीं आए हैं, उन्हें दिए गई जिम्मेवारी तो ले ली उन्होंने, और उन्होंने उस रोल में सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना कराते चल रहे हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से जुड़ करके, कर्तव्य से जुड़ करके, जो एक मूल हमारा है, और क्योंकि जिसकी बात होती है राजधर्म या राम धर्म, तो जितनी भी उनकी, क्योंकि राम के नाम पे सब चिल्लाने के लिए तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन जो गुण की बात होती है, जो उन्होंने जिस तरीके से ड्यूटी अपनी निभाई अपनी चीजों को लेकर के, सही बात, उसकी जो बात है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी बात होती है। एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि आज के समय में जैसे 2025 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे नेपाल की एक घटना थी, युवाओं का एक मोर्चा, जेनजीज जो आज के समय में है, आप जानते हैं जेनजी कल्चर, जेनजी है वो, तो वहां पे शस्त्र उठने लग गए, सारी चीजें हो गई। मेरा एक ऐसा पर्सनली मानना है कि जब शास्त्र नहीं उठते हैं तो शस्त्र उठते हैं। क्या ऐसा है, या कितना जरूरी है शास्त्र? ऐसा तो हम नहीं कह सकते, शास्त्र उठने पर भी शस्त्र उठ सकते हैं। अच्छा, अगर मनुष्य अपने आप पे संयम या मर्यादा न रखे, वो हमें करना है। और ज्वलन दृष्टांतु रावण शास्त्र पढ़ा हुआ था, हाँ, बड़ा विद्वान था सामवेद का, और उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। फिर भी ये होते शस्त्र, ये जो तृष्णा होती है ना, काम और लोभ की, लाभ और काम, ये जब आप संयमन में न रखो तो फिर ये होता है। तो ये जो हो रहा है, तो वह बात सही है, शास्त्र होते तो कम होते हैं, लेकिन दिस रावण वाज एन एक्सेप्शन केस। शिक्षा का प्रयोजन यही है कि आप सत्ता की भी तृष्णा रखो, लेकिन मर्यादा, धर्म की मर्यादा से रखो। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक काम जो है ना वो स्वयं ईश्वर है। गीता जी में भगवान कहते हैं, नहीं काम वो तो अलग कथा है, प्रद्युम्न कामदेव का जो अवतार था, हाँ, जल जाने के बाद, वो भगवान का बेटा है, प्रद्युम्न। अच्छा, हाँ, भगवान कृष्ण का बेटा है। जी। तो वो तो कामदेव के भी बाप हुए। तो हमारे वहाँ
इसको बुरा नहीं कहा है, लेकिन यहाँ तक कि गर्भाधान संस्कार एक पवित्र उत्सव है। काम एज सच इज नेचुरल डिजायर। काम मतलब डिजायर, नॉट ओनली लस्ट। एनीथिंग टू ईट, टू ड्रिंक, टू सी, टू मीट, एनीथिंग इज कामा। बट देन इफ इट इज इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वर। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामः अस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्मयुक्त जो काम है वो मैं हूं। अगर वो होता है तो ही देश में और राष्ट्र समाज में सुव्यवस्था है। सही बात है। आज ये काम है तभी सुशासन चल रहा है दिल्ली और इधर। सही बात कि हमें प्रजा की सेवा करनी है, भारत की गरिमा बढ़ानी है, धर्म की स्थापना करनी है। और कृष्ण भगवान में भी था, स्वयं बोल रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कामना तो थी ना, लेकिन धर्म मूलक है, अच्छी है, पवित्र है। सही बात है। सो ऐसा नहीं है शस्त्र ये सब आया। आप जो कह रहे हैं वो तो बड़ा डीप स्टेट का गेम प्लान है। इट्स नॉट सिंपल। वो कब से चल रहा है। उन्होंने पहले अफगानिस्तान में किया, पाकिस्तान में किया, बांग्लादेश में किया, ने फिर उधर मालदीव में गड़बड़ की, फिर नेपाल आया। वो तो कब से, अब थोड़ा हिस्ट्री संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखो, ये सब स्कीम चल रही है। एक दो शासकों की, और जो लोग चला रहे हैं विदेशी लोग, उनके वहाँ तो धर्म की शिक्षा ही नहीं है। सही बात है। मीन्स आर एंड जस्टिफाइज द मीन्स। साध्य चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, तो जो करना है कर लो। इसलिए वो लोग कहावत करते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, विच इज नॉट ट्रू। हमारे वहाँ महाभारत का युद्ध भी धर्म युद्ध है। धर्म के लिए युद्ध है, और सभी ने नियम मर्यादा का पालन किया है। हाँ, कितने टाइमिंग टाइमिंग है। निशस्त्र को नहीं मारना है। राम जी खुद स्वयं करते हैं। रावण पहले दिन आया, बेहोश हो गया, तो वापस भेज दिया, होश में होगा तभी मारूंगा, ऐसा नहीं मार सकते। तो धर्म तो शिक्षा देनी ही चाहिए। इसे अगर आदमी में बहुत तृष्णा है धर्म से, अगर नहीं सीखा गुरु के पास और तृष्णा बढ़ गई, तो ये ऐसा करता है। ऐसा जब असुरों की कथा है तो वही है। मेरा इसी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न था कि आज के समय में देखा जा रहा है दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लेस ले रही हैं। एक तो टेक्नोलॉजीज हाई हो रही हैं, और कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज और सुसाइड अटेम्प्ट्स, ड्रग एडिक्शन, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे जा रहे हैं। एक वक्त में ऐसा कहा जाता था या फिल्मों में दिखाया जाता था कि भाई जो बस्ती अस्ती धारावी टाइप जो स्लम्स में रहते हैं वो लोग नशे करते हैं, बट आज बड़े बड़े IAS PCS और बहुत बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे जो हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन इसका शिकार हो रहा है। ये कैसे इस चीज़ को रोका जाए? क्योंकि सिर्फ थेरेपी लेना और वो जो नई नई एक चीज़ें आ गई हैं, हर चीज़ के लिए रिलेशनशिप कोचेज आ गए हैं, लाइफ कोचेज आ गए हैं, ये सब क्यों ऐसा बढ़ रहा है? These are all curative approaches होने के बाद ये सब कर रहे हैं। You have to think of a preventive medicine। क्या है? वो रोग हो ही न होने के बाद ये सब कर रहे हैं। दो चीज है। एक तो हाउ टू हैंडल माई माइंड, ये सिखाया नहीं जाता है। एंजाइटी होना ठीक है, बट हाउ टू डील विथ इट कोई बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि मेन रीजन ये है कि सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। इसीलिए सब स्कैफोल्डिंग चाहिए। एंजाइटी आती है, मुझे वो चाहिए, नहीं मिला तो क्या होगा, वो नहीं मिला तो क्या होगा, मतलब ये नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं, विदाउट दैट ऑल्सो आई एम ओके, ये सिखाना है। यू हैव टू, आज ऐसा है कि फेलियर्स होनी नहीं चाहिए, ऐसे एक मानसिकता खड़ी हो गई। ओ शिट, ऐसा 3 साल 5 साल के बच्चे भी पाँव दबा के हाँ ऐसा हो गया, व्हाई नॉट, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, फेलियर्स, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज विथ लिमिटेशंस। राजा रामचंद्र के अलावा कोई पूर्ण पुरुषोत्तम है ही नहीं। कृष्ण भगवान के जीवन की शिक्षा वही है। वो स्वयं ने पराजय स्वीकार करके मथुरा छोड़ के भागे द्वारका। द्वारका क्षत्रिय के लिए तो अपमानजनक बात है।
रण मैदान को छोड़ने के भागना, लेकिन गए, बोले ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो सकती है। तो जीवन में हमें सिखाना है कि भाई इट्स ओके, पार्ट ऑफ द लाइफ दैट यू मे फेल, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ दैट यू मे नॉट गेट व्हाट यू एस्पायर्ड फॉर, इट्स ओके। इन अदर वर्ड्स, आई शुड डिस्कवर अ लव फॉर माई सेल्फ, I should accept myself with limitation. So what? This is how I am. एक बार हमें ये वैलेंटाइन डे के आगे पीछे कि कॉलेज में हमारा प्रवचन था, तो प्रवचन के बाद मेरी आदत है आई थ्रो ओपन द डायस क्वेश्चन आंसर के लिए। तो एक लड़के ने जस्ट टू पुल माई लेग्स बोले, स्वामी जी व्हाट इज योर मैसेज ऑन वैलेंटाइन डे? He and everybody laughed. So I also made it light. If you are asking a wrong person who doesn't have Valentine or didn't have the Valentine and who didn't want the Valentine, therefore I became a sadhu. So anyway, still I'll give you a message. आजकल ये ड्रामा है ना, मतलब सिस्टम बड़ी है, नील डाउन करना है, रोज देना है और उसे कहना है आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आई लव यू एंड देन मैरी मी। 3 चीज होती है, ऑर्डर तो मालूम नहीं है। तो मैंने कहा कि बिफोर सेइंग समबडी आई लव यू, यू लव द पर्सन हुम यू सी फर्स्ट एवरी डे। अपने आप को सीरियसली, वाओ, मिरर में देख तो डू यू लव योर सेल्फ? आई एम आस्किंग। देयर इज अ सेल्फ लोथ, एक प्रकार की हीनता का भाव है। मैं निकम्मा हूँ या निकम्मी हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैंने कुछ कर नहीं पाया, अभी बहुत बाकी है, वो कर ना दिया, वो कर दिया, एक्सेट्रा। उसकी कारण हम अपने आप को बड़ा हीन समझते हैं। इफ यू लव योर सेल्फ देन एक्सेप्ट फेलियर। सो व्हाट? तो डिप्रेशन है, तनाव है, सुसाइड है, ड्रग्स है, यू टेक दिस इंटॉक्सिकेशन बिकॉज यू वांट टू फॉरगेट दैट। आई एम ऑल राइट, दिस इज हाउ आई एम। ये सिखाना है कि यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू आर यूनिक। भगवान ने आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, जिंदा रखा है, मतलब देयर इज यू हैव रोल टू प्ले। व्हाई डू यू सी योरसेल्फ ओनली फ्रॉम success in terms of money, success in terms of friendship, success in terms of popularity, success in terms of followers? This is not the way to look at it. You have to look at holistically. It's okay, I'm fine. Seriously. आजकल लेकिन क्योंकि क्या हो गया है कि जो पेरेंटिंग है उसमें ये प्रेशर बहुत होता है कि कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई मैं सिंगर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा तो किसी रियलिटी शो का विनर होना चाहिए, या मतलब कि तुम्हारे दादाजी भी आईएएस थे, पापा जी भी आईएएस हैं, तो तुम्हें भी उस लेगेसी को आना है। पेरेंटिंग में क्या कोई गलती हो रही है? प्रेफरेबली आई एग्री विथ यू, दे इम्पोज देयर एम्बिशंस ऑन चिल्ड्रन। ये तो एक जोक जैसा है कि एक आदमी ऐसे बेटा को प्रेशर कर रहा था, बेटा और बहू, तो उसके ग्रैंड पिताजी आए और बोले तू इसकी उम्र का था और तेरी बहू, क्योंकि जानते थे उसको भी, किसी दोस्त की ही बेटी थी, दोनों को 12th में मार्क आए, तो मिला के भी जो होता था, एक का कुछ 50 था और एक का कुछ 46 था, अरे 44 था, तो 94 होता। ये तेरा बेटा 96 लाया है, तो फिर क्यों 98 की आशा करता है? तेरे दोनों से डबल से ज़्यादा है। वो गलत है पेरेंटिंग का, वो आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट। यू मे हैव, you should not leave the children as it is, put some ambition, goal in his or her mind, but not pressure to that कि उसको कॉम्प्लेक्स हो जाए कि इसके बगैर मैं निकम्मा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं करूँगा तो आई एम यूजलेस। That should not be there. You should not pressurize the children to that extent. Give him a good ambition, that's fine, but this is not fair. So ये thin line है उसके बीच में कि यू हैव टू गिव अ मैसेज कि एम्बिशन ही अच्छा है, बनो तो अच्छा है, बट आई लव यू इन स्पाइट ऑफ दैट एंड आई शैल लव यू इन स्पाइट ऑफ दैट। पेरेंटिंग में ये है, दिस 2 pairs of eyes should always give a message, I will love you as you are, and with failures and with limitations, no matter whatever you do, and our life is incomplete without you. The children can fall back. तो ये नहीं होना चाहिए। पेरेंट का प्रेशर हो तो भी
इतना मत दो कि कॉम्प्लेक्स खड़ा हो। जब कॉम्प्लेक्स खड़ा हो तभी स्ट्रेस होता है, इसके बगैर क्या होना ही चाहिए। As we are sitting where, इनका भी एक लेगेसी है 200 सालों का, बैक टू बैक इन्होंने करा। आई गेस इनके ऊपर ये तो प्रेशर नहीं था कि इस दुकान को आगे और बढ़ाना है या चीज़ करना है। मे बी दैट इज वाई दे आर फ्लरिशिंग। That is not only that, but I think they love their business. ये पहले तो ऐसा ही था, हम जब छोटे पिताजी का धंधा ही करना है, क्योंकि वी नेवर थॉट आउट ऑफ बॉक्स। कि भी है कि सभी बच्चों में ऐसी भावना हुई कि इस बिजनेस को नहीं छोड़ना है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आई शुड हैव माय ओन, ऐसा एक हैंगअप है। माता पिता का प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं चलूंगा, अरे भाई उसमें क्या गलती, दे वुड बी हैप्पी इफ यू यूज दैट प्लेटफॉर्म। मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि मुकेश अंबानी ने अगर पिता का नहीं सुना होता तो इतना एम्पायर नहीं होता ना। अग्री। किसी ने 20 साल की बिल्डिंग बना दी है 20 माले की, तो आप ऊपर चालू करो तो 50 तक जाओगे, नीचे से करने में फाउंडेशन में ही कई साल चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दे वर लकी, सभी चिल्ड्रन को ये बिजनेस अच्छा लगा, एंड ऑल द टाइम दे गॉट द टीम ऑफ पीपल। ऐसा है ना, उनको करना हो इस स्टैंड, ये जो ईटरी है बेसिकली मधुरिमा, हाँ, तो मधुरिमा में तो खाना है, लेकिन ये क्वालिटी मेंटेन करने वाले कुक्स का भी जनरेशन मिलना। हाँ, और सबको बच्चे को आना भी चाहिए हाउ टू प्रोसीड। जैसे ये 200 साल पहले ऐसा नहीं होगा, खुली दुकान होगी, कागज अखबार के कपड़े में देते होंगे। नाउ देयर इज इम्प्रोवाइजेशन, दिस रूम इज देयर, एसी इज देयर, ठंडा पानी देते हैं, प्लेट अलग से देते हैं, वो सब है तो करना पड़ता है। एक और बहुत ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति मुझसे बोला भी गया, लोगों ने पूछा कि ये प्रश्न जरूर पूछना। जितने भी लोगों से मैं सोशल मीडिया के थ्रू क्वेश्चन जुटा पाया, आज के समय में भारत में, क्योंकि भारत के लिए शादियों का मतलब कोई प्लेटर या कोई गैम्बल नहीं होता। भारत में ऐसा है कि भाई शादी अगर हुई है सनातन संस्कृति में तो उसको निर्वाह किया जाएगा, उसको कैसी भी सिचुएशन में। बट शादी के प्रति या जो इंसिडेंट्स अभी चल रहे हैं, नीला ड्रम, पीला ड्रम, खास तौर से जो एक तरीके से लड़कों में बहुत विशेष तौर पे एक डर आ गया है शादियों को लेकर के। एक वक्त था लड़कियों के लिए कराता था, आज पुरुषों में ज्यादा भय आ गया है, तो दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। उनको लगता है कि इवन मतलब एक मैंने कहीं पढ़ा था कि रॉन्ग मैरिज इज नेवर लेट मैरिज इज बेटर देन रॉन्ग मैरिज, cause late marriage will never will be a cause of your death, but a wrong marriage can. आज जो ये शादी बहुत डिवोर्स है, आपकी बात सही है। मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ। आज से 10-12 साल पहले एक स्टडी था कि भारत की हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिनिमम 10,000 डिवोर्स केसेस पेंडिंग है, एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज तो लाख होंगे। उसका 1-2 कारण है। उसका मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ अपब्रिंगिंग है, पेरेंटल। आज हुआ क्या है कि पहले क्या था, वन पेयर ऑफ पेरेंट्स एंड मिनिमम 6-7 चिल्ड्रन वेर देयर। वॉलीबॉल टीम तो कॉमन थी, क्रिकेट टीम हो तो भी कोई बुरा नहीं था। सही बात। So resources were less. Now resources have grown 10 times and family has reduced to 10th time place. Only one child, 2 child. So होता क्या है कि सभी resources are dumped or made available to children. So जो आती थी ना वो Wills की, I get what I want. Yes. That every child has, and not only what I want, but I get more than what I want. ये बचपन से बड़े ही ऐसे करते हैं, पूरा फैमिली एडजस्ट होता है, फादर मदर। और दूसरा अनफॉर्चुनेटली एक चाइल्ड के 6 पेरेंट्स होते हैं। अगर लोकल लव मैरिज है तो फादर्स पेरेंट्स, मदर्स पेरेंट्स, और उसमें उनका भी अकेला चाइल्ड, पिताजी भी अकेले थे, माँ भी अकेली और ये भी अकेला है, तो 6 पेरेंट्स है। तो सब उसको जो चाहिए देते रहते हैं। वो तय करेगा, झगड़ा कर, पिताजी नेक्स्ट ईयर में ये गाड़ी में स्कूल तो गाड़ी नहीं आएगी, पिताजी अपने घर में कपड़े नहीं चाहिए तो नए कपड़े आएंगे, माँ वगैरह। सो होता क्या है कि दे हैव नेवर लर्न टू गिव स्पेस टू समवन एल्स और फॉलो समबडी एल्स।
माई वे और हाईवे चलता है घर में। सही बात है। माँ बाप इतना गौरव करते हैं, हमारी मुन्नी बड़ी होशियार है, अभी तो 7वीं कक्षा में उसने कहा माँ ये कपड़े नहीं पहनने, मैचिंग पहनो, उसको सब पता चलता है। अभी 8वीं 9वीं में हमारी कर्टन भी वो डिसाइड करती है, मेरा सूट भी वो डिसाइड। आप पेरेंट्स हो तो एडजस्ट करो, यू गिव अप योर चॉइस बिकॉज इट इज योर चाइल्ड। सिमिलरली दैट बॉय इज ऑल्सो ग्रोन अप लाइक दैट, my way or highway. So there is no space left to others, for other person to intersect. So tolerance limit, tolerance शब्द नहीं है, but to work together to make relationship work, वो नहीं है। वहाँ तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं 2 दिन नहीं खाऊंगा, एक दिन खाया तो माँ बाप खिलाने भागते बेचारे, बेटा सॉरी सॉरी है। So we have to teach children कि it is not your way. You have to accept people's fancies. तो ये डिवोर्स के मुख्य कारण है। इतना लाड है, इतना पैसा है, इतना हमने बिगाड़ा है, तो दोनों ऐसे हो जाते हैं। लड़की इसलिए डरते हैं क्योंकि डरने का कारण लॉज, लॉज आर ऑलवेज वीमेन फेवरिंग। और ये तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में ऐसा कहा, वरना पहले तो ऐसा था लड़की कंप्लेन करे सीधी अरेस्ट होती थी। अभी तो इतनी 3 हाई कोर्ट के मैंने जजमेंट सुने थे, बम्बई और दिल्ली गुजरात वगैरह, मुझे याद नहीं, लेकिन बम्बई का याद है, एक लेडी जज थी, उसने कहा है डाउरी वाला लॉ का दुरुपयोग हो रहा है। तो लड़के इसलिए डरते हैं कि ये फिर पैसे मांगेगी। और मैरिज जो हमारा था ना, उसमें थोड़ा खुल के बताऊं, मेरा रिव्यू ऐसा, हिंदी पिक्चरों ने बिगाड़ा है। हाँ, बॉलीवुड हमारे जमाने से, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे से पहले से है। हाँ। बॉलीवुड पिक्चर की एक ही थीम है, लड़का लड़की, कहीं झगड़ा, फिर प्रेम, फिर गाना और विलन की एंट्री, फिर फाइटिंग, और फिर शादी हो, मिलना है। बट दे टीच कि एट एनी कॉस्ट you can marry your beloved. ये बॉबी पिक्चर आई थी हमारे जमाने में, तब बॉबी, ऋषि कपूर, उसके पहले जो थे सब राज कपूर वगैरह का, वेदर यू आर कॉम्पिटिबल और नॉट, एक गरीब है, धनवान रोड पे है, फिर भी शादी तो कैसे भी करके करना है। उन्होंने ये सिखाया, तब तक हमें मालूम नहीं था, हम अपने आप कर सकते हैं। पिताजी तय करके आते थे, उसका कर लिया है। आपके प्यार किया तो डरना क्या, ये सब सिखाया उन्होंने। आपके दादा को पूछोगे तो आपने देखा था, दादी को पता नहीं, शादी के बाद देखा था, नहीं देखा था। तो वो था हमारा कल्चर। अभी ये सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि शादी के बाद क्या हुआ। इट इज इजी टू मैरी बट इट्स डिफिकल्ट टू मेक मैरिज वर्क। एंड मैरिज वर्क मीन देयर शुड बी अ कमिटमेंट टू मेक अ फैमिली, कमिटमेंट टू मेक अ मैरिज वर्क। अभी लड़कियां में और बॉयज में इंडिपेंडेंस आ गया, हेल विथ यू, आई लिव ऑन माय ओन। उससे एक ये भावना है, और पेरेंट्स भी कहीं बोलते हैं कि कल कुछ हुआ तो स्वतंत्र जी सके, इसलिए हमने उसको बिजनेस या नौकरी करवा दी। दिस रॉन्ग अप्रोच। व्हाई शुड हैपन, आई वांट टू मेक इट वर्क। ये संस्कार दो ना। तो और तीसरा ये भी है, मेरी आइडेंटिटी क्या, विदाउट मैं बिजनेस ना करूं, जॉब ना करूं। होम मेकर इज द बेस्ट आइडेंटिटी। लड़के भी एग्रेसिव तो नहीं तो और सही मिल जाएगी, ये तो निकल गया है। तो ये सीखना है कि वी हैव टू मेक इट वर्क, वी हैव टू मेक अ फैमिली। मैरिज इज नॉट जस्ट फॉर आवर फन, टू मेक अ फैमिली, एंड दैट फैमिली मेकिंग requires some giving space to others. That's what love is. People are not getting married. Like, what's your opinion on that? Like, लोगों का spiritually काफी इधर रुझान बढ़ता भी जा रहा है। कुछ नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ रहा है। Not getting married because of convenience. Partially, they may not need permanent that partner or companion, and whenever want they physical need, they are available now. Live-in relation is okay. All kinds of laws are there. Spirituality कारण नहीं है, एक दूसरा एक kick भी है. I want to develop my business. I want to create my identity. Empire. And then I will marry. मेरा name चाहिए, fame चाहिए.
बाकी ऐसा कुछ नहीं है. बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट इज नॉट फिजिकल नीड, इट इज इमोशनल नीड ऑल्सो. वो बाद में बहुत तकलीफ होती है. देन दे लुक फॉर फ्रेंड्स, दे लुक फॉर क्लब्स, ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज. कमिंग टूवर्ड्स लाइक बहुत सारे वैसे सवाल हैं, लेकिन आई नो आपका फ्लाइट भी है. एक दो छोटे छोटे से मेरे प्रश्न हैं. आप बहुत बार मैंने ऐसा देखा भी पहले, और जब मैंने आपके साथ में वक्त बिताया उससे पहले भी आई वॉज नोटिसिंग यू ऑन इंटरनेट एंड आई हैव सीन कि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ में एक काफी एक वो एक रहा है सपोर्ट, या नॉट कॉज ऑफ इट इज नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट आई जस्ट वांट टू नो कि एक आज के भारत के युवा को, क्योंकि आमतौर पे कहा जा रहा है कि जैसे अभी वो अपनी एक रिटायरमेंट वाली एज पे आ रहे हैं, बट मेंटली ही विल आई डोंट थिंक सो ही विल एवर गेट रिटायर, या लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई प्रधानमंत्री. तो क्या लगता है कि और बहुत समय के बाद में कुछ ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हमारे भारत को मिले, क्या सीखना चाहिए भारत के युवाओं को, या क्या एनर्जी उनकी डिफरेंट आ पाती है? देखो मूलतः देखो उसमें जो एनर्जी है ये सब है कहाँ से? देयर इज अ लव टू मेक इंडिया ग्रेट. आप जितने उच्च ध्येय को पकड़ोगे उतनी आपकी शक्ति विकसित होगी, भगवान आपको सहाय करेगा. सो उनके जीवन में आलस नहीं है, आलस्य नहीं है, और इतना कमिटमेंट है, वही सोच है, इसलिए वो देश का इतना काम कर सकते हैं. कोई भी काम हाथ में लो, वरना वड़नगर जैसे छोटे गांव से आया हुआ लड़का, ऐसे एक परिवार से, और एवरी टाइम ही हैज एंटर्ड द फील्ड विच ही जस्ट डिडंट नो एनीथिंग. वो आंदोलन करके कलेक्टर के पास जाते तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए. कभी एमपी नहीं बने, दिल्ली नहीं बने, इंटरनेशनल एडवोकेसी पॉलिसी क्या है, रिलेशन कुछ नहीं पता, प्रधानमंत्री बन गए. लेकिन दिल की सच्चाई हो और आदर्श से आप समर्पित हो तो सब गुण आप में आते हैं. ये दिल के सच्चे आदमी हैं. तो ये सीखना है हमें. आदर्श, यू शुड शूट फॉर अ हायर गोल, नॉट सेल्फिश गोल. दैट्स व्हेन यू हैव दैट, you will become great automatically. कुछ कोई किस्सा या कुछ ऐसा आपको याद हो, या हल्का फुल्का कुछ? बहुत सारे हैं. कोई एक जो यंगस्टर्स को उससे कुछ लेसन मिल सके, या जो उनके आपके बीच का सीखना ये है कि उनके जीवन में कभी आलस्य नहीं है, और वो टाइम के इतने पक्के हैं, और जिसको टाइम देते हैं उसको 100% वो रहते हैं. ऐसा नहीं बीच में. एक यंगस्टर्स के लिए मैं खास कहूँगा, मैंने आज तक कभी उनसे देखा नहीं, कभी सुना नहीं कि मोबाइल बीच में लिया. प्रधानमंत्री आवास में जितने लोग मिलने गए हैं, चालू में है फोन आया, ऐसा कुछ नहीं है. दैट्स अ कमिटमेंट टू द पर्सन, कमिटमेंट टू द टाइम. वो कभी भी आजकल छोटी छोटी बात कर, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना. अरे व्हाई शुड यू हैव सो मच ऑफ टाइम, आई मीन डिस्टर्बेंसेस. ये युवाओं को सीखना है. आपने उनको मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखा है, आपने उनको प्रधानमंत्री के तौर पे देखा है. कहते हैं कि पद के साथ पर्सनालिटी बदलती है, क्या कुछ चेंज हुआ है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग? द एडवांटेज ही हैज इज ही हैज बीन ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द फेंस. एक वर्कर के नाते ग्राउंड जीरो पे भी काम किया है, और ग्राउंड इंफिनिटी जो अल्टीमेट पोजीशन पे काम किया. सो ही इज ए वेरी शार्प मेमोरी. एक फाइल बागी और 5-10 साल बाद निकालो, वो तो मैंने दिया था डिसीजन, आज क्यों लाए. 93 में कोई मिला था, हम 2014 में उनके पास 15 में थे हाउस में, तो गुरुजी के साथ थे. बोले वो कैसे हैं आपके पहचान वाले, मेरे साथ कैलाश आए थे. मेमोरी इज वेरी शार्प विथ हिम, स्टिल इट इज देयर. और मैंने जो कहा कि उनके निष्ठा जो है राष्ट्र के प्रति, सो ही हैज ए वेरी गुड कॉमन सेंस. सिंपल सॉल्यूशन चाहिए. मैं कितने उसके दृष्टांत दे सकता हूँ. 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आई है, सबसे ज़्यादा TND लॉस एग्रीकल्चर में होता था, तो उन्होंने दोनों लाइन अलग खिंचवा दी, बात खत्म हो गई. और चोरी वाले के लॉस स्ट्रिक कर दिए, तो कोई चोरी नहीं करता है. गुजरात में उसी से आई. बोले
एग्रीकल्चर लाइन का ट्रांसफार्मर लगाओ अलग, ये अलग लगाओ। पहले क्या होता था, गांव में लाइट देते थे वो लोग, ऐसे साधन ढूंढ लिए कि फुल वोल्टेज कम हो तो भी एनर्जी खींच लेते थे, इसलिए गांव में लाइट नहीं जाती थी। बोले 8 घंटा फुल लाइट दे दो, और इधर फुल लाइट दे दो 24 घंटा, तो गांव के बिल भी आने लगे, गांव में लोग फ्रिज रखने लगे, गांव में टीवी आ गया, सब हुआ। सिंपल सॉल्यूशंस। भारत के लिए एक शब्द और, क्योंकि कमिंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि भारत को विश्व गुरु बनाने का उनका भी जो एक सपना है, और भारत ऑलरेडी मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम पहले बात करें, वी आर द लैंड ऑफ गुरुज। गुरु का अर्थ क्या है कि वेयर यू कैन, द स्टूडेंट लुक्स अपॉन द गुरु टू मेक एज बेटर एज हिम और हर। तो दुनिया भारत के ऊपर देखे। एक मूल समझना चाहिए हमें, सिर्फ जीडीपी से हम नहीं बनेंगे। तीसरा नंबर की जीडीपी बन गई महासत्ता, तो आज भी अमेरिका चाइना 1-2 पे है, तो विश्वगुरु हो ही गए। हम विश्वगुरु हमारे जीवन मूल्यों से बनते हैं। हम विश्वगुरु हमारे सामाजिक आदर्शों से बनेंगे। हम विश्वगुरु हमारी भावनाओं जो है राष्ट्र के प्रति संबंध हो, जैसे भाई बहन का संबंध है, राखी इत्यादि, माँ बहन, मातृदेवो भव, इससे बनेंगे। तो अगर आपको विश्वगुरु बनाना है, सरकार वो करेगी, बट दिस इज ऑल नॉट अनक्वांटिफाइबल एसेट्स दैट सोसाइटी हैज टू डेवलप। पीपल हैव टू इन्वेस्ट themselves in our Hindu culture again. That is why Rama is Adarsh. Rama is an embodiment of dharma, embodiment of duty, embodiment of Indian values, भारतीय मूल्य के। तो वो हमें युवा पीढ़ी को अपनाना है। आप ऐसा मानते हो सिर्फ एआई में वो हो गए तो विश्वगुरु नहीं बनते भैया। सही बात है। मूल्य, लाइफ वैल्यूज चाहिए। हमारा जो कल्चर है वो यू टू इम्बाइब इट, and to imbibe the culture you have to understand. आप लोग जो छोड़ रहे हो समझते नहीं हो। हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि इससे अच्छा कोई कल्चर नहीं। मैं तो जा ही रहा हूँ आपके पास में। मैं चाहता हूँ एक हमारे जितने भी देखने वाले हैं, हमें अपना अर्श विद्या गुरुकुल के बारे में कैसे कुछ। मैं एक्चुअली बेसिकली टीचर हूँ, गीता उपनिषद पढ़ाता था, लेकिन अभी थोड़े ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी में है। आचार्य सभा जो है, जो एडवोकेसी एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसमें हम संभाल रहे हैं। हमारे थोड़े बहुत, मेरी यूट्यूब चैनल है, उसमें काफ़ी वीडियो आप देखिए तो आपको पता चलेगा। समझना है, वी आर नॉट फेथ पीपल, वी आर नॉलेज पीपल। एंड हमारी ज्ञान परंपरा है। ज्ञान परंपरा में शंका करने का, प्रश्न करने का पूरा अधिकार है। तो आप करिए और समझिए। अपनाओ तो भी समझ के अपनाओ, छोड़ो तो भी समझ के। नमस्ते, आप सबको शुभकामनाएं। विशेषतः प्रतीक और उसकी टीम को ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहें और भारत को विश्वगुरु बनाने में उनका योगदान देते रहें। बड़ी इंस्पायर्ड टीम है, सोशल कॉज के लिए विशेषतः, तो और समाज के लिए उनको भी बहुत प्रेम के साथ आशीर्वाद देते हैं, प्रतीक और टीम को। नमस्ते। सो मधुरिमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट का आज का ये जो एपिसोड था, आप जान ही गए होंगे मैंने क्यों कहा था मेरे लिए सबसे स्पेशल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गुरुजी से अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सो हम फॉरवर्ड भी कर देंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी लेकर के आएंगे। जय गौर, श्री राधा रमण।